हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टेकिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेक्टर्स। मतलब वेक्टर में कैसे हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। टुडे वी विल ट्राई दिस, ओके, एंड देन वी विल सी डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो। नाउ हियर टू वेक्टर्स आर गिवन, वेक्टर ए एंड बी, वेयर वेक्टर ए की वैल्यू जो दी है दैट इज़ गिवन 3i + 2j एंड वेक्टर बी इज़ गिवन i - 2j प्लस के। अब इनमें निकालना क्या है, हमको वेक्टर ए का मॉडुलस निकालना है, वेक्टर बी का मॉडुलस निकालना है, फिर ए प्लस बी का मॉडुलस निकालना है और ए माइनस बी का मॉडुलस निकालना है, साथ में ए डॉट बी भी निकालना है। अब वेक्टर ए अगर हम देखें तो 3i + 2j, तो वेक्टर ए हमारा कैसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं, AXI AYJ + AZK। और मॉडुलस निकालना होता है तो क्या करना होता है, आई जे के जो कोफिशेंट होते हैं उनका स्क्वायर करते हैं, फिर ऐड करते हैं और फिर अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, यहाँ ए जेड दिया नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है कि प्लस ए जेड स्क्वायर, वरना ए जेड स्क्वायर भी होता। अब ए एक्स इज़ हाउ मच, यहाँ कोफिशेंट से पहले यहाँ कितना है 3 और ए वाई इज़ 2, तो ए एक्स की जगह वी विल राइट 3x एंड ए वाई की जगह वी विल कीप 2, so it will come under root your this is 9 + 4 13. So this is the एम्पलीट्यूड और मॉडुलस ऑफ योर वेक्टर ए। वेक्टर बी भी उसी तरीके से निकालेंगे, √bx² + by² + bz²। वेक्टर बी के कोफिशेंट्स यहाँ पे रख देंगे, वेक्टर बी के कोफिशेंट हैं यहाँ पे 1 - 2 और साथ में हमारे 3, तो 1 - 2 और देखिए 1 - 2 और 3, तो यही हमने वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी है। और हमको ये भी मालूम है कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है, सो इट वाज कमिंग योर √14। तो अब वेक्टर ए वेक्टर बी इस तरीके से निकल के आया। नेक्स्ट था हमारा मैग्नीट्यूड निकालना था हमको वेक्टर ए प्लस बी का, तो पहले हमें वेक्टर ए वी विल राइट, देन वेक्टर बी वी विल राइट। अब लिखते समय में क्या ध्यान देना है, आई के नीचे आई, जे के नीचे जे, के नीचे के। फिर हमें सिंपली जैसे ऐड करते हैं ऐसे आपकी इक्वेशंस को कि एक्स का कोफिशिएंट एक तरफ ऐड करते हैं, वाई का करते हैं, उसी तरीके से यहाँ करेंगे। तो 3i + i 4i, ये +2i है, -2j कैंसिल हो जाएगा और +3 के कॉपी हो जाएगा। अब इसका एम्पलीट्यूड निकालना है या हमको जो है मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकालने के लिए वर्टिकल लाइन लगाते हैं, वही करेंगे। इसका कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 0 था, प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 + 9 यानी √ आपका 2015। तो √20 15 होने की वजह से ये हो जाएगा हमारा √5। सो इन दिस वे वी विल गेट वेक्टर ए + बी का आपका एम्पलीट्यूड। अब इसके बाद हम निकालते हैं a - b, तो फर्स्ट वी हैव रिटन वेक्टर ए देन वेक्टर बी, फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, माइनस साइन लगा दिया है, चेंज किया है। तो जहाँ पे माइनस था वहाँ प्लस हो गया और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया। तो 3i - i 2i, ये अब कैंसिल नहीं होंगे, 4j और ये -3 के, ये आया हमारा वेक्टर a - b। पर हमको तो चाहिए वेक्टर a - b का मॉडुलस, तो हमने मॉडुलस का साइन लगाया, इन कोफिशिएंट का स्क्वायर किया और फिर ऐड करके √ लिया, तो √29 इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज़ अवर a डॉट b हमको निकालना है। तो a डॉट b का एक फार्मूला जो जन्मजात रटा हुआ है AB cos थीटा, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे AX BX + AY BY AZ BZ। तो AX हमारा AY तो था लेकिन AZ हमारा क्या था, 0 था और BZ जो था वो 3 था। अब AX 3 × 1 इसको करा तो फिर किया और BX AX और AX और BX की वैल्यू रखी, यहाँ AY BY की वैल्यू रखी, यहाँ AZ BZ की वैल्यू रखी और इसको रखने पे जो सॉल्व किया तो वैल्यू आई -1। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। Now we are taking one more problem. Here prove that these two vectors are perpendicular to each other.
अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो यानी एंगल आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट लें P डॉट Q तो वो होगा PQ cos 90, cos 90 ज़ीरो होता है, यानी कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है P डॉट Q वो अगर ज़ीरो हम प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो परपेंडिकुलर है, नॉर्मली है। अब इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पे हमने वेक्टर P लिखा, PX PY और PZ की वैल्यू निकाली, वेक्टर Q लिखा, इसी तरीके से QX QY QZ की वैल्यू निकाली। अब लिखा हमने P डॉट Q जो कि हमारा इक्वल होता है PX QX PY QY PZ QZ। अब यहाँ से और यहाँ से हमने PX QX की वैल्यू रखी, PY QY की वैल्यू रखी और PZ QZ की वैल्यू रखी। सारी वैल्यू रखने पे क्या हुआ, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 2। तो अब ज़रा देखिए 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, 2 और ये -2 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 0 हो गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि P डॉट Q वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 0 के आ रहा है, और PQ होता किसके बराबर है, cos थीटा के। अब P का मॉडल एम्पलीट्यूड और Q एम्पलीट्यूड ये दोनों तो 0 के बराबर है नहीं, तीन चीज़ों का प्रोडक्ट है, इनमें ये दो चीज़ें 0 है नहीं, तो यानी थर्ड वाली चीज़ 0 होगी। ये 0 होने का मतलब cos थीटा इज़ 0, cos थीटा 0 कब होता है, जब 90 होता है। तो थीटा 90 होने का मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।